नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की। बैठक में दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कोयले की आपूर्ति की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी साझा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने संकट की स्थिति से निपटने को लेकर किए जा रहे उपायों और आगे की कार्य योजनाओं की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने पीएम मोदी को बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में हालात सुधरने की उम्मीद भी देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री के साथ दोनों मंत्रियों की बैठक से पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने दोनों मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक की थी। बैठक में बिजली मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में कोयला की उपलब्धता और बिजली के ताजा हालातों पर एक प्रेजेंटेशन दिया था। प्रेजेंटेशन में दोनों सचिवों ने बताया कि कोयले की कोई कमी नहीं है, लिहाजा 7 से 10 दिनों में बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सामान्य होने लगेगी। प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया कि पिछले 2 दिनों से विद्युत संयंत्रों को लगभग आपको बता चले 19.20 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई है, जबकि मांग 18.70 लाख टन रहा है। बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 21 अक्टूबर से प्रतिदिन 20 लाख टन कोयले की मांग रखी गई थी। उन्होंने कहा है कि बिजली मंत्रालय की मांग के मुताबिक ही कोयला मुहैया करवाया जाएगा और अगले 15 से 20 दिनों में संयंत्रों के पास मौजूदा कोयले की रिजर्व स्टॉक में बढ़ोतरी होने लगेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का अभियान लगातार जारी। 2 दिन पहले पुंछ के घने जंगलों में छिपे आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन चला रही सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना में अब आपको बताते चले जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मोर्चे पर डट चुका है। पुंछ रेंज के डीआईजी ने कहा है कि वक्त लग रहा है, लेकिन हम एक एक शहादत का बदला लेंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को एलओसी से सटे पुंछ इलाके में 3 से 4 आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिली थी। जैसे ही जवानों ने एक्शन शुरू किया, घात लगाए बैठे आतंकियों ने उन पर हमला बोल दिया। पुंछ रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने कहा, 5 जवानों की शहादत के बाद सेना इन जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाशी की जा रही, लेकिन इलाका बेहद घने जंगलों से घिरा होने की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। पुंछ ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। आतंकियों के खिलाफ एक्शन में आई सेना ने 24 घंटे के अंदर 6 आतंकियों को मार गिराया है। कश्मीर की जमीन पर गिरे शहीदों के लहू के पर हर कतरे की कीमत उन्हें चुकानी होगी, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है। पुंछ सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जेसीओ सहित आपको बताते चले 5 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शहीद हुए सैनिकों की पहचान नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गजन सिंह, सिपाही सरज सिंह और इसके साथ साथ सिपाही एच वैशाख के रूप में हुई है। जसविंदर, मनदीप और गजन सिंह पंजाब के निवासी हैं और सरज सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जबकि वैशाख केरल के कोलम जिले के रहने वाले। चलिए महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को एक और झटका लग चुका है। दिल्ली एनसीआर में 13 दिन के भीतर दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा देखने को मिला। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपये 28 पैसे प्रति किलो के हिसाब से महंगी हो गई है, वहीं पीएनजी 2 रुपये 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से बढ़ चुकी है। दिल्ली में सीएनजी अब आपको बताते चलें 47 रुपये 48 पैसे प्रति किलोग्राम बिकेगी, जहां आपको बताते चले 49 रुपये 76 रुपये प्रति किलोग्राम अब मिलेगी, जबकि पहले 49 रुपये थी। आपको ये भी पता चले कि नए रेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 35 रुपये 11 पैसे प्रति एससीएम की दर से गैस उपलब्ध होगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को सीएनजी 2 रुपये 28 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बढ़ी थी, वहीं पीएनजी 2 रुपये 10 पैसे महंगी हुई थी। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं और राहत की बात ये रही है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। तो केरल में कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार भारी बारिश होने के कारण नदियां एवं बांधों में जलस्तर बढ़ चुका है। त्रिशूर और कोझिकोड के कई हिस्सों में लोगों को निकालकर राहत और पुनर्वास शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि मल्लपुरम में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोझिकोड, पलक्कड़ और मल्लपुरम और वायनाड जैसे विभिन्न जिलों के लिए 15 अक्टूबर से पहले तक नारंगी और पीले अलर्ट जारी कर दिए हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट आपको बताते चले मूसलाधार एवं भयंकर वर्षा के समय जारी किए जाते हैं। चेतावनी जारी किए जाने के बाद आपको बताते चलें
बांधों में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद त्रिशूर, कोझिकोड और मल्लपुरम के जिला प्रशासन हरकत में आ गए। उन्होंने उन परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाना शुरू कर दिया है जो प्रभावित है या जिनके प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वायनाड, कन्नूर और कसारगोड के जिला प्रशासन ने कहा है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं जो वर्षा की वजह से उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने मछुआरों एवं निचले क्षेत्र में रहने वालों के सचेत रहने की ताकीद की है। राज्य में वर्षा के कारण कई सड़कों एवं निचले हिस्सों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक वर्षा होने का अनुमान लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को समूचे गुजरात से लौट गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी साझा की है और कहा है कि 1960 के बाद से यह दूसरा मौका है जब दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक देरी से लौटा। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार गुजरात में इस मौसम में 96.37% बारिश हुई। तो हरिद्वार के जिला कारागार में चल रही रामलीला में आज सीता के स्वयंवर के बाद राम बारात का आयोजन किया गया था। कल आपको बता चले इस मौके पर हरिद्वार की जिला कारागार में बंद कैदियों द्वारा राम बारात में जमकर डांस किया गया। राम बारात की जिला कारागार में तपस्थली से प्रारंभ होकर एकलव्य बेरिंग तक निकाली गई, जिसमें सभी कैदियों ने प्रतिभाग लिया था। राम बारात के दौरान जिला कारागार में बंद कैदी नाचते हुए दिखाई दिए। आपको बता चले कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरिद्वार के जिला कारागार में रामलीला का आयोजन किया गया। उसमें आज कल राम बारात भी निकाली गई थी। हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया है कि आज जेल में जो सीता का स्वयंवर चला था उसमें आपको बता चले जिला जेल की तपस्थली से राम बारात प्रारंभ की गई, जिसका समापन एकलव्य बैरिंग में किया गया था। जैसा कि बारात आने पर उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह बारात का स्वागत भी एकलव्य बैरिंग में बड़े ही उत्साह से किया गया था। इस खुशी के माहौल पर जिस तरह बारातियों के स्वागत में पकवान बनाए जाते हैं, उसी तरीके से कारागार में भी खीर पूड़ी बनाई गई थी। इस खीर पूड़ी को सभी कैदियों ने एक साथ मिलकर बैठकर खाया। इस तरह के कार्यक्रमों से कैदियों में आपसी मेलजोल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ काफी दिनों बाद कैदियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली थी। कल कैदियों ने जिस तरह राम बारात में झूमकर नाचे और उससे साफ दिख रहा था कि कैदी जेल में इस तरह के प्रायोजनों से प्रसन्न हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल किसान विरोधी है। नौबत यहाँ आ गई है कि देश में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। टोंक जिले के अरनिया माल गांव में अपने संबोधन में सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के माध्यम से लोगों के रोजमर्रा के कामों को एक ही स्थान पर पूरा किया जा रहा है। उनकी समस्याओं का तत्काल निदान हो रहा है। शिविर में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। इन शिविरों का हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। केंद्र की विगत कांग्रेस सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार के शासनकाल के कार्यों की तुलना करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया और भाजपा के राज में उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। कांग्रेस सरकार मनरेगा योजना लेकर आई, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, जिससे गरीब, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को संबल मिला। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के दूसरे दिन 43,412 आवेदन प्राप्त हुए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आपको बता चले प्रिंसिपल द्वारा कुल 10,593 आवेदनों को मंजूरी दी गई और 3,213 छात्रों ने फीस का भुगतान किया। पिछले एडमिशन राउंड में सीट सिक्योर नहीं करने वाले छात्र नए उम्मीदवारों के रूप में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत जीयू में दाखिले की प्रक्रिया 13 अक्टूबर यानी कल खत्म हो जाएगी। कट ऑफ लिस्ट में दाखिले के लिए जरूरी न्यूनतम अंक हासिल करने वाले छात्रों को अपने कोर्स और कॉलेज का चयन करने के लिए अपने छात्रों के डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। जो छात्र अपने आवेदन को प्रिंसिपल द्वारा अप्रूव करवाते हैं उन्हें निर्धारित समय के भीतर एडमिशन फीस का भुगतान करना होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक ईयर 2021-2022 के लिए लगभग 70,000 सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। डीयू पहली कट ऑफ लिस्ट के माध्यम से 36,130 छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया। यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए पहले राउंड में कुल 60,904 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई। दूसरी कट ऑफ लिस्ट में विभिन्न कोर्सेज में 0.25 और 1.25% अंकों के बीच मामूली गिरावट देखी गई। आपको बताते हैं डीयू सीटों की उपलब्धता के आधार पर 3 और कट ऑफ लिस्ट और स्पेशल कट ऑफ लिस्ट जारी की गई।
तो नवरात्र के 9 दिनों का पावन पर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्र के 8वें और 9वें दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक में कन्या पूजन का विधान है, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा देता है। महागौरी को भगवान गणेश की माता के रूप में भी जाना जाता है। आइए आज इस रिपोर्ट के जरिए हम महागौरी से जुड़े कथा और मंत्रों को समझते हैं। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी मानी जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण पूर्णता गौर माना गया है और इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। आपको बताते चले, अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत ही हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ माना गया। इनके ऊपर के दाहिनी हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिनी हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन आहत हो गया था और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आई तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो गया। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया गया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती है। उसी पल से माँ भगवती का नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। वहीं वो बैठ गया और इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया और माँ से उसे अपना सवारी बना लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भी भेंट करती हैं। आपको बताते चले, देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करें। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान दिया गया। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करते हैं। हमें प्रतिभाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।